नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और पिछली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स स्टार्ट किए थे। इस वीडियो में हम आगे के रूल्स देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं और हमने डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे थे 2, 4 और 8 के। तो अगर आप आए हैं इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स वो रूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो पर्टिकुलरली वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। इस वीडियो में हम कुछ और रूल्स सीखेंगे और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम सिमिलर जो रूल्स हैं, जैसे 2, 4 और 8 का जो रूल था, जो 2 का, 4 का और 8 का विभाज्यता का जो नियम था वो एक जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है, बस उसमें जरा सी बारीकियां हैं, हल्का सा फर्क है। ऐसे ही अभी जो मैं आपके सामने नंबर लाया हूं इनके भी डिविजिबिलिटी रूल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं रूल ऑफ 3। तो 3 का रूल देखिए क्या कहता है। 3 का रूल कहता है कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग, तीन का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज मल्टीपल यानी कि जैसे वो 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12, 15, 18, ऐसे ही ये होना चाहिए बेसिकली, यानी कि 3 के पहाड़े में वो आ जाए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 153, ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है। अगर मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसके डिजिट्स को सम करूंगा। जैसे 1 + 5 + 3, तो ये कितना हो गया, या 9। क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो जी हाँ, ये नंबर 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये जो नंबर है ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है 3 का रूल। आपके सामने कोई भी नंबर हो, उन नंबर्स के बस आपके डिजिट्स जो है, ये जो अंक है, इस नंबर में जितने भी अंक दिए हैं इनको जोड़ देना है और हमें पता चल जाएगा। अगर जोड़ने के बाद नंबर ऐसा आता है जो 3 के टेबल में आता हो तो ये नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से 9 का भी रूल है कि यहां पर जो सम ऑफ डिजिट्स है, यहां पर जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे यही 153 अगर हम ले लें तो जब हमने इसको जोड़ा तो इसका 9 आया, तो यानी ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से कोई और नंबर लेके देखते हैं क्या वो हो सकता है कि नहीं, चेक करते हैं जरा। जैसे 1, ये नंबर नहीं लेते, हम कुछ और नंबर लेते हैं। ये नंबर जैसे हमने लिया है, चलिए देखते हैं कि ये नंबर हो सकता है 9 से डिवाइड या नहीं। तो डिजिट्स का हमें क्या करना है, सम करना है। तो इनको जोड़ के देखते हैं, तो इसका सम आ रहा है 17। अब 17 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम कोई दूसरा नंबर लेके ट्राई करें, जैसे कि हम ट्राई कर सकते हैं, हम एक और नंबर लिखते हैं, देखते हैं इससे ये हो सकता है कि नहीं। जैसे हमने ये नंबर लिया है, क्या ये नंबर हो सकता है 3 से डिवाइड? चलिए देखते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं। 5 + 4 + 3 + 6, तो ये 9 और ये भी 9, ये कितना हो गया, 18। क्या ये 9 के टेबल में आता है? तो जी हाँ, ये 9 के टेबल में आता है, यानी कि ये जो नंबर था हमारा ये 9 से डिविजिबल है और ये जो नंबर था वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो देखा आपने कितने सिंपल 3 और 9 के रूल है। डिजिट्स का सम करना है, डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल बनता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट्स का सम अगर 9 का मल्टीपल बनता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 और 10 का रूल इससे भी आसान है। देखिए क्या कहता है। 5 का रूल ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर की, वो क्या होनी चाहिए, वो या तो 0 हो या 5 हो, यानी कि आखिरी डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतना सिंपल है। जैसे मैंने आपके सामने ये 3 नंबर लिखे थे, आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है 3 या 5 से। तो हम देख रहे हैं लास्ट में 3 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 7 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 6 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए था, इसकी जगह अगर ये ऐसा होता
या फिर ऐसा होता तो ये डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये होता, सॉरी यहाँ पर या तो ये होता या ये होता तो भी ये डिवाइड हो जाता, और यहाँ पर या तो ये होता या फिर ये होता तो ये भी डिवाइड हो जाता। तो 5 का रूल देखा आपने कितना सिंपल है। लास्ट के डिजिट को हमको चेक करना है और वहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से 10 का भी रूल है। और ये तो और भी आसान है कि जो लास्ट डिजिट है आपकी वो क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट की डिजिट 0 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट की डिजिट 0 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट की डिजिट 0 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लास्ट की डिजिट 0 है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी कोई भी नंबर 10 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि उनके लास्ट में 0 नहीं है। तो इसी तरह से आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले आज हमने सीखा 3 का रूल। 3 का रूल ये कहता है कि डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल बन रहा है, यानी कि 3 के पहाड़े में वो नंबर आता है डिजिट्स को जोड़ने के बाद, तो वो 3 से डिवाइड होगा। 9 का रूल भी बिल्कुल सेम है कि डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर ऐसा नंबर आता है जो 9 के टेबल में आ जाए, जैसे ये 18 आया था, तो ये पूरा नंबर जो था ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 10 का रूल बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट चेक करनी है। जब हम 5 का रूल जब हम चेक कर रहे कि नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसमें हमें बस ये देखना है कि आखिरी डिजिट जो है वो या तो 0 हो या 5 हो। इसी तरीके से जब हम 10 का चेक करेंगे तो हमें बस लास्ट डिजिट ये चेक करनी है कि वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से। देखिए इसके लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो ये डिवाइड नहीं होगा, और इसकी लास्ट डिजिट भी 0 है। फर्क नहीं पड़ता नंबर कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, आखिरी डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे। इससे पहले की वीडियोस भी आप देख लीजिए। हम बेसिक मैथ की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप इन वीडियोस को देखने के बाद एटलीस्ट बेसिक मैथ आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके बाद आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अपनी किसी भी छोटे बच्चे की किताब से, या अगर आप बिल्कुल छोटे ही हैं और आप देख रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप बड़े हैं और आपको ये इसमें झिझक होती है कि मैं बेसिक मैथ कहाँ से सीखूं, तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहिए, आपके ये बहुत काम आने वाली है। और अगर कोई आपका दोस्त है जिसको भी बेसिक मैथ समझनी है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।